Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Hello students, how are you? I am fine here and I hope that all of you will be very fine at their homes. Now students, you have to learn in this video to find the rational number between given rational numbers. Okay? How many rational numbers between two given rational numbers? Okay? Now students, you already know about the rational number, properties of rational number, kinds of rational number in previous video. Okay? बच्चों, आपने रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के कितने प्रकार हैं, रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो कि एक नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम दो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका एक मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। फिर इसके बाद इस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन के माध्यम से पूरे रेशनल नंबर का कंसेप्ट भी हमारा बहुत कुछ क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को अब आगे बढ़ना है और देखना है कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज कोई दो रेशनल नंबर दिया हो, मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। यहाँ पे दो रेशनल नंबर, एक 1/2 और दूसरा 3/4 है, ठीक है। इसके बीच रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना हमको, ठीक है। तो इसके बीच कितना रेशनल नंबर निकलेगा, हाउ मेनी रेशनल नंबर विल बी फाइंडेड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, सो नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी फाइंडेड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। यदि कोई दो रेशनल नंबर दिया हो तो उसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकलता है। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव कीप इन योर माइंड इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स विल बी फाइंडेड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच मेनी, इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर कैसे निकलता है। ओके, टू फाइंड a rational number, to find a rational number between two given rational numbers. Okay, to find a rational number between two given rational number, ठीक है। दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। तो बीच का मतलब क्या होता है, मिडिल। मिडिल का मतलब क्या होता है, जहां पर जैसे हम सपोर्टेड, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोई नंबर है और एक बी कोई नंबर है, तो इसके बीच क्या होगा। तो एक चीज समझना स्टूडेंट्स, जब दो रेशनल नंबर दिए होते हैं तो उसमें एक बड़ा और एक छोटा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, बड़ा और दूसरा छोटा होता है, ठीक है। मान लेते हैं लेट A and B, A and B are two rational number, ठीक है। मान लिया कि A और B क्या है, कोई दो रेशनल नंबर है, इसके बीच हम लोग को क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या जाएगा, इसलिए a प्लस b/2, कौन सा होगा, a प्लस b/2। क्यों, क्योंकि दोनों का बीच, एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक है
3 और 4 के बीच क्या होगा, 3 प्लस 4/2 यानी दैट मीन 7/2। चूंकि बीच का मतलब मीन से हो जाता है, बीच का मतलब मीन से हो जाता है, मीन का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे a प्लस b/2 रखे हैं। ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ये जो a प्लस b है ये क्या होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a प्लस b/2 ऑलवेज ओके ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। तो किसी दो रेशनल नंबर के बीच यदि एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, एक निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, वी हैव ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज a plus b/2 that is equal to 1/2 plus 3/4/2। तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 3/4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 2 2 जा 4 2, 4 1 जा 4 3/2 that is what 3 to 5/4 एंड that means कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 1/2 और 3/4 दो रेशनल नंबर है, इसके बीच जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 5/8 होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेट प्रोसेस हैं जिसमें प्रोसेस के माध्यम से आप दो गिवन रेशनल नंबर के बीच क्या कर सकते हो, एक रेशनल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स ये जो मेथड है वो काफी आपके लिए परफेक्ट है और आपके लिए बेहतर है, आप इसको यूज करके बेहतर वर्क कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका क्वेश्चन काफी कंप्लीटली सॉल्व होगा और कम से कम समय में आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन का कर पाओगे, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजन, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि एक रेशनल नंबर निकालना था तो हमने इस मेथड का यूटिलाइज किया। यदि मोर देन 1 होगा, 2 4 5 10 20 50, ठीक है, कितना रेशनल नंबर निकालता है दो गिवन रेशनल नंबर के बीच, ये भी आपके अंदर क्वेश्चन हो सकता है। तो एकदम हमेशा याद रखिए कि दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर निकलता है, अनंत रेशनल नंबर निकलता है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। अब हमारे क्वेश्चन में होता है कि हमें 2 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है, कितना निकालना है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस, ठीक है। 2 निकालना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 निकालना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 निकालना उसके लिए मैंने एक मेथड बताया है, ठीक है। अब 1 से ज्यादा 2 4 10 यदि आपको निकालना हो तो हम किस मेथड का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब आपको वो देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 1 से ज्यादा रेशनल नंबर कैसे निकलता है, ओके। आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट फाइंड more and more rational numbers between two given rational numbers, okay. To find rational numbers, between two given rational numbers, यानी जब बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालना, मोर देन 2 3 4 5, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है।
A and B are two rational numbers such that B is greater than A, then B minus A by n plus 1, then D is equal to B minus A by n plus 1। अभी क्या है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है b माइनस ए बाई एन प्लस 1, यानी ये d क्या है, दो टर्म के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे d क्या है, बड़ा रेशनल नंबर है, a क्या है, छोटा रेशनल नंबर है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस होगा, ठीक है। n की व्हाट है, n क्या है, व्हाट इज n, n का मतलब होता है जैसे कितना रेशनल नंबर आपको निकालना है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स विल बी फाइंडेड, आपको कितना निकालना होगा, आपको कितना रेशनल नंबर की जरूरत है, 2 4 10 5 10 50, कितना निकालना है। तो n जो है वही है टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स की संख्या है, कितना रेशनल नंबर निकालना है। यदि आपको 2 निकालना है तो n की जगह 2 रखेंगे, 4 निकालना है तो n की जगह 4 रखेंगे, 10 निकालना है तो n की जगह 10 rखेंगे, ठीक है। तो हमारा जब ये प्रोसेस हम कर लेंगे तब हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स निकलेगा। देयरफॉर n, क्योंकि इनफाइनाइट निकल सकता है, n रेशनल नंबर निकल सकता है, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच n निकल सकता है, ठीक है। n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स क्या होगा, a प्लस b, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d डॉट डॉट, आप जितना निकालना आप वहां तक कह दो, चूंकि इनफाइनाइट निकलता है, a प्लस md, ओके। ये हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया जब हमको एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस इस पे मैं आपको बता दे रहा हूं, तो और ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, एक्सरसाइज में है ऑलरेडी क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, इस कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन आप देख लो, तब जाकर और आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड four rational numbers between 1/3 and 2/3, ठीक है। 1/3 और 2/3 के बीच 4 रेशनल नंबर निकालना मुझे, तो यहां पर एक चीज देख लो कि मोर देन 1 है, ठीक है। तो अभी हमने जो सेकंड मेथड आपको बताया अभी जस्ट इसका यूटिलाइज करना है, जब एक निकालना होता है तो फर्स्ट मेथड का यूज करते जो पहले बताया है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं वी है, दोनों में बड़ा कौन है, 1/3 2/3 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है। जब सेम डिनोमिनेटर हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ओके। तो d इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस a बाई n प्लस 1, तो दैट इज व्हाट, दैट इज
2/3 माइनस 1/3 बाई n क्या है, जितना हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड इट। तो कितना निकालना है हमको, 4 रेशनल नंबर निकालना है, 4 रेशनल नंबर निकालना है 1/3 और 2/3 के बीच, इसलिए यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 + 1। तो अब क्या हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, ठीक है। 2 - 1/4 1 5। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, d = what, 2 - 1 1/3/5, दैट इज इक्वल टू 1/50, ठीक है। Therefore d = 1/50, ठीक है। अब now 4 rational numbers between 1/3 and 2/3, क्या हो जाएगा, a + d। तो क्या हो जाएगा, a कितना 1/3, d कितना 1/15। तो क्या हो जाएगा हमारा 15, 3 5 या 15, 5 1 6/, ठीक है। दूसरा ये फर्स्ट हो गया, सेकंड a + 2d, ठीक है। a 1/3 प्लस 2d है, तो 2 × 1/15 कितना हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 2/15। ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हमारा एलसीएम हो गया 3 5 + 2 क्या होगा, सेकंड हमारा 7/15, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ 6/15, सेकंड हो गया 7/15। एक बहुत बड़ा ट्रिक और एक लॉजिक समझ लो यहाँ पे, ये हमेशा एक सेम रेट से कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में बढ़ता जाता है। तो आप देख लो कि फर्स्ट 6/15 है, सेकंड 7/15 है, तो थर्ड क्या होगा, क्योंकि पहला a + 2d + 3d, तो इसका मतलब कितना होगा 8/15 होगा, ठीक है। तो हेंस 4 rational numbers between 1/3 and 2/3 are 6/15, 7/15, 8/15 and 9/15। क्योंकि पहला 6/15, दूसरा 7/15, तो एकदम श्योर एंड सर्टेन है, एक ट्रिक है कि तीसरा 8/15 होगा। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि जब ये बढ़ता है तो एक सीक्वेंस में बढ़ता है, न कम न ज्यादा होगा। तो फर्स्ट 6/15, सेकंड 7/15, तो थर्ड होगा 8/15 और फोर्थ क्या होगा 9/15। इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच आप क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। और यहाँ एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन था आपका कि 1/3 और 2/3 के बीच 4 रेशनल नंबर निकालना था। तो मैंने आपको बता दिया कि 1/3 और 2/3 के बीच 4 रेशनल नंबर 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15 होगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है, यूज करके आप बना सकते हो इस मेथड का यूज करके, और फिर बहुत सारा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उस मेथड का भी यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक अल्टरनेट मेथड है, उसमें क्या होता है उसको आपको अभी देखना है। ठीक है, तीसरा जो मेथड है, ठीक है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए एक मेथड तो अभी मैंने आपको बताया, उस पर क्वेश्चंस भी बना करके आपको बताया, ठीक है। एक और अल्टरनेट मेथड है जिसका यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हो, इजी वे में किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
वो मेथड क्या है, उसमें क्या करना होता है, हमको कैसे करना होता है, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, बाय सेम डिनोमिनेटर, यानी जो रेशनल नंबर दिया गया रहता है, गिवन रेशनल नंबर होता है, उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं बाय सेम द डिनोमिनेटर। क्या करते हैं हम लोग, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है। कैसे सेम होता है, कैसे इक्वल होता है, वो भी आप देखिए, ओके। सपोज करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जैसे वही क्वेश्चन जो था आपका, अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 1/3 और 2/3 के बीच जो 4 रेशनल नंबर निकालना है, ऑलरेडी अभी भी इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है किसी दूसरे मेथड के माध्यम से, ठीक है। उसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के रूप में लेकर के इस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान दो। यहां पे मान लो कि a = 1/3, b = 2/3। देखिए यहां पे एक चीज समझना है, यहां तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो आपको लगा जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्यों करेंगे, क्या जरूरत है सेम करने का, क्योंकि ऑलरेडी सेम है तो फिर उसको चेंज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऑलरेडी सेम है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी का सेम नहीं होता तो वहां पे हम उसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे, इक्वल करेंगे, ओके, ठीक है। जैसे मान लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच फिर हम लोग को थोड़ा सा फाइंड करने में, उसके बीच निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी हम लोग, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच जो डिफरेंसेज है वो 1 और 2 है, तो इस प्रोसेस में थोड़ा हमको यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नाउ a = 1/3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। हमने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में, ठीक है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे उसके रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर 3 है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओके। तो कितना हो गया, 5/15, ठीक। अब b कितना हमारा 2/3 है, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 10/15। अब थोड़ा सा गैप, यानी थोड़ा सा ये फार हुआ, थोड़ा सा उसमें ये डिफरेंट डिस्टेंस आया, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों में थोड़ा सा दूरी बढ़ गई, ठीक है। थोड़ा अलग अलग हुआ, कुछ नंबर्स का बीच में ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपको 5/15 और यहाँ पे आ गया आपको 10/15। तो इस केस में दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, पहले भी था अभी भी है, लेकिन पहले दोनों का न्यूमरेटर काफी नियरेस्ट था, अब दोनों का न्यूमरेटर में थोड़ा सा क्या आ गया, गैप आ गया, थोड़ा बढ़ गया, दोनों का न्यूमरेटर थोड़ा अलग हो गया। तो अब इस केस में इस दोनों के बीच हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑलरेडी हम 5/15 और 10/15 के बीच लिख सकते हैं क्या, 6/15, 7/15, 8/15 एंड 9/15। तो अब ये क्लियर हो गया कि 1/3 और 2/3 के बीच ये 4 रेशनल नंबर निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक अल्टरनेट मेथड ये भी है किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के, ठीक है। यदि इससे पहले वाला मेथड यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, फिर इस अल्टरनेट मेथड का भी यूज करके आप देखेंगे, और इसके बाद में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज का सोल्यूशन जरूर करें, आप क्वेश्चंस को जरूर बने, और फिर यदि कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो फिर आप हमसे कॉल करके बात करें, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस पे आधारित वर्क भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video.